दरभंगा में सरस्वती पूजा को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी ने की बैठक। कहा कि सार्वजनिक स्थल पर रोक के साथ सभी मास्क का करें उपयोग। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज एसएसपी एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए 5 तारीख को होने वाली सरस्वती पूजा में पूरी तरह निगरानी रखने की बात की। उन्होंने सभी थाना प्रभारी अंचल अधिकारियों को कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति के साथ बैठक करते हुए बताएं कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा न हो और सभी मास्क का उपयोग करें। सरस्वती पूजा को लेकर के दरभंगा एसएसपी ने कहा कि उपद्रवियों पर नजर रखेंगे एवं विसर्जन करने के रूट को अभी ही तय करेंगे। दरभंगा एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने आज अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बताया कि किसी भी कीमत पर उपद्रवियों बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे उपद्रवी पर 107 की कार्रवाई की जाएगी एवं सभी पूजा करने वालों से पहले ही तय कर दिया जाएगा कि विसर्जन किस रूट से करना है, उसकी जानकारी थाने को देनी होगी। सरस्वती पूजा को लेके हम लोगों ने संयुक्त बैठक की है। उसमें सभी एसएचओ वीडियो लोग थे, सबको ये निर्देश दिया गया है कि शांति समिति की बैठक कर ले, जो रूट है उसका निर्धारण कर ले, विसर्जन की तिथि निर्धारण कर ले। जो उपद्रवी हैं उस टाइप के लोग हैं उन पर सख्ती से 107 116 की कार्रवाई करें और सभी लोग समीक्षा कर लेंगे। जो बलों की रिक्वायरमेंट होगी उन सब बिंदु की भी चर्चा हुई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था हर हाल में। दरभंगा में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा 212 शराब में पकड़ी गई गाड़ियों की नीलामी के लिए 5 आवेदन आए। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आज मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा 28 तारीख से 3 तारीख तक चल रहे सभी थाना क्षेत्र में पकड़े गए शराब की जब्त गाड़ियों की नीलामी की गई। 212 में से मात्र 5 आवेदन आए, चूंकि ठंड की वजह से काफी कम आवेदक आए थे। इन्होंने कहा कि आगे भी अगर आवेदन आते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी 5 गाड़ियों की हुई है। 112 गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया अभी चल रही है और जो शेष बचा हुआ है जिला में लगभग आज 5 गाड़ी की नीलामी होगी। बाकियों पर अभी कोई आवेदन नहीं आया है। आएगा शाम 5 बजे तक हम लोग बैठेंगे, जैसे ही कोई आएगा तो उसको हम ऑक्शन में भाग लेने देंगे। दरभंगा में 15 से 18 वर्ष के टीकाकरण को लेकर के दरभंगा डीएम का बड़ी कार्रवाई। 6 से पूछा गया स्पष्टीकरण एवं 3 का रोका गया वेतन। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज सभी अंचलाधिकारी एवं बीडीओ के साथ बात करते हुए कहा कि 15 से 18 वर्ष आयु के टीकाकरण में लापरवाही को लेकर के जाले, बेनीपुर एवं कृतपुर के 3 अधिकारियों के वेतन रोका गया एवं 6 से स्पष्टीकरण पूछा गया है। दरभंगा स्टेट बैंक के एटीएम गार्डों का प्रदर्शन का कि पूर्व निर्धारित वेतन जारी करो और शुल्क माफ करो। दरभंगा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी एटीएम के गार्ड ने आज धरना प्रदर्शन स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में की। इन लोगों ने कहा कि जब एसआईएस में थे तो इन लोगों को 1600 से वेतन प्रारंभ हुई थी, जो 14,000 से ऊपर थी, लेकिन अब केयर टेकर को दे दिया गया, जिससे इन्हें भारी नुकसान पहुंच रहा है। 15 साल से एसआईएस पे काम कर रहे थे, जिस समय हम लोग का पेमेंट 1600 रुपया था। 1600 से होते होते हम लोग का आज पेमेंट 14,815 रुपया मिल रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड का लेवल हम लोग के पास मिला हुआ था, वो आज टूट करके केयर टेकर को दिया गया है टेंडर और उस टेंडर में लिखा गया है केयर टेकर, यानी कि प्रमोशन के जगह डिमोशन कर दिया गया है। और पेमेंट जो 15,000 हम लोग को समथिंग मिलता था वो कट करके अब 9,000 साढ़े 9,000 मिलेगा। हम लोग एसआईएस में बहाली हुए थे तो 1600 रुपये में बहाली हुए। दरभंगा में रिक्त जन वितरण प्रणाली में अनुज्ञप्ति को लेकर के आज दरभंगा डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों में जन वितरण प्रणाली की खाली सीटों पर 2020 से लेकर के 2021 तक इन लोगों ने
आवेदन किया था, लेकिन 2021 में पूर्व के डीएम ने उसे रद्द कर दिया। त्रुटि को लेकर के आज इन लोगों ने अपनी मांगों को समर्थन में दरभंगा डीएम से मुलाकात। हम लोग का नहीं हुआ सर, बोले आज होगा कल होगा, अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग 4 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं। नए जो जन वितरण प्रणाली के लिए जो 2018 के लास्ट में दिसंबर में जो आवेदन अधिसूचना जारी किया गया था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद जो है हम लोग का जो है 12 मार्च 2020 को एक मेधा सूची जारी की गई। फिर उस मेधा सूची को जो है 2021 में रद्द करके नई मेधा सूची बनाया गया। फिर जब उस पर हम लोगों ने पूछा तो इससे पूर्व के जो डीएम साहब से डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उन्होंने ये बताया कि इस मेधा सूची में त्रुटि पाया गया है, जिसे सुधार करते हुए नया मेधा सूची जारी किया जाए। दरभंगा में चल रही इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया जिला स्कूल एमएल एकेडमी का निरीक्षण। दरभंगा में 1 तारीख से प्रारंभ हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए औचक निरीक्षण जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा होगी एवं शांतिपूर्ण निष्पक्षता के साथ परीक्षा चल रही है। उन्होंने आज दरभंगा के कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके शिक्षक लगातार निष्पक्षता से परीक्षा संपन्न कराने में लगे हुए हैं। स्टूडेंट की संख्या तो ये एब्सेंटी रिपोर्ट अभी कलेक्ट करेंगे तो लेंगे। और मेरी मंशा है कि ये सरकार का जो निर्देश है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो आदेश है उसका पूर्णतः अनुपालन हो और पूर्णतः कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमारे शिक्षक, हमारे सभी कर्मी प्रतिबद्ध हैं। मैं तो यही आशा निहित हूँ। एयरपोर्ट से नहीं उड़ सकी एक भी उड़ान, कोलकाता की फ्लाइटों को पटना किया डाइवर्ट। मकर संक्रांति के बाद से ही उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला थमा नहीं है। एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट से विजिबिलिटी कम रहने के कारण सभी विमानों को रद्द करना पड़ा। कई फ्लाइटों के अचानक रद्द कर दिए जाने से यात्रियों को बैरंग घर लौटना पड़ा। यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं कोलकाता से आ रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम के कारण दरभंगा में लैंड नहीं कर सकी, अतः उसे पटना डाइवर्ट कर दिया गया। दरभंगा एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड के जवान अति आधुनिक तकनीक के साथ मुस्तैद। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा एयरफोर्स के साथ साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस संभाल रही है। इसी बीच यहां दरभंगा फायर ब्रिगेड और होम गार्ड के जवान भी एयरपोर्ट की सुरक्षा में अपनी मजबूती भागीदारी दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड के 1 दर्जन जवानों को कोलकाता से ट्रेनिंग कराकर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जवाबदेही दी गई है, जिन्हें हाईटेक रोजन बार फायर क्रम्प टेंडर मशीन के साथ तैनात किया गया है। रनवे पर सभी जवान इस मशीन के साथ हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। इसी मशीन में फोम व वाटर दोनों होता है। यह अति आधुनिक तकनीक से लैस है। धोईघाट पुल के पास लावारिस वैन से 510 लीटर नेपाली शराब बरामद। सदर थाना क्षेत्र के धोईघाट पुल के पास एक लावारिस वैन से पुलिस ने शराब बरामद की। वैन के अंदर पिछले भाग में 4 बोरा था। बोरे के अंदर से पुलिस को नेपाली शराब मिली। वैन से कुल 510 बोतल नेपाली शराब जब्त की गई है। पुलिस ने शराब से लदी वैन को भी जब्त कर लिया है। सदर थाना के थानाध्यक्ष सरवर आलम ने बताया कि इस बरामद शराब को लेकर वैन के चालक एवं मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए जल्द ही छापेमारी की जाएगी। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म प्राथमिकी दर्ज। सदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने बिजली गांव निवासी मोहम्मद अरमान पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की प्राथमिक दर्ज कराई। इसमें उसने कहा कि करीब 4 साल पहले उसने अपने गांव के खेत से आ रही थी। इसी दौरान जबरदस्ती पकड़कर गाछी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, घटना के बारे में किसी को मत बताना। इसी बीच अरमान 6 महीने के लिए दुबई चला गया। आने पर उसने कहा कि 2 महीने के अंदर तुमसे शादी कर लूंगा। इसी बीच मौका पाकर उसे कई बार शारीरिक संबंध बनाया। नाबालिग ने कई बार कहने पर जब शादी नहीं की तब उसे विश्वास हो गया कि वह शादी नहीं करेगा। इसके बारे में उसने अपने परिवार को बताई। परिवार वालों ने महिला थाने में प्राथमिक दर्ज कराई है। आरोपित फरार है, छापेमारी की जा रही है।